सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं इस वक्त आई हूँ अपने घर मुजफ्फरपुर में, चूँकि मेरी पीएचडी की इंटरव्यू थी और साथ में रक्षाबंधन वगैरह भी था, तो इस वक्त सब लोग अपने अपने घर ही गए होंगे। लेकिन आज मुझे वापस पटना जाना था और अभी अभी मुझे एक नोटिस मिली है कि आज भारत बंद है। और भारत क्यों बंद है? तो ये SC ST का जो सुप्रीम कोर्ट ने उपवर्गीकरण किया है, मतलब जो कि क्रीमी लेयर में आते हैं, जिनकी सैलरी 8 लाख से प्लस है, उनको क्रीमी लेयर में अब रखा जाएगा। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। तो इसके विरोध में भीम आर्मी और SC ST वालों ने भारत को बंद किया है। लेकिन मैं इसका पूरी तरह से विरोध करती हूँ और अपने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ कि ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये चीज़ आपके ही फ़ायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया था। आपके जो नेता है, आप ही के जाति के नेता आपका शोषण कर रहे हैं और आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। मैं बताती हूँ कि अब आपको क्यों ये गलत है। देखिए, जातिगत आधार पे हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था चल रही है। जो भी SC ST में आते हैं उनके लिए, OBC में तो फिर भी क्रीमी लेयर कर दिया गया है, लेकिन SC ST में अभी भी ये प्रावधान है। तो अब देखिए, जो आपके चिराग पासवान जी हैं, वो जातिगत आधार पे तो वो आरक्षित हैं, लेकिन वो चूँकि मिनिस्टर हो गए हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी आप देखिए कि क्या रही है। अब क्या है कि उनको तो अभी भी आरक्षण का फ़ायदा मिल रहा है। अब उनके जो बच्चे होंगे वो कहाँ जाके पढ़ेंगे? क्या आपको लगता है कि वो आपके साथ बिहार के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। वो दिल्ली जाएंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, बाहर जाएंगे, डॉन बॉस्को में पढ़ेंगे अगर पटना में रहेंगे तो, या फिर जो हाई क्लास का स्कूल है एकदम से, वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। और वो वापस आएंगे बिहार में और आपका सीट लेंगे, क्योंकि जो फॉर्म भरेंगे, फिलअप करेंगे, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को, वो नीचे का तो एग्ज़ाम नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात है। वो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। तो मैं यहाँ सिर्फ चिराग पासवान जी का नाम नहीं लूँगी, और भी वैसे लोग हैं जो कि फैमिली बैकग्राउंड जिनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपने बच्चों को ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, बाहर पढ़ाएंगे, देश विदेश में पढ़ाएंगे। और जब वो वापस आएंगे तो उनका जो कंपटीशन होगा वो आपके बिहार के या यूपी के किसी सरकारी स्कूल के बच्चे से होगा, जो कि दिन रात मेहनत करके पटना के किसी लॉज में बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा। दिन रात घर से प्रेशर, पैसे का कमी, हर चीज़ से वो अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहा होगा। और उसके साथ एक पूरी फुल फ्लेज्ड, जो बोलते हैं ना कि एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने वाला आदमी बाहर से पढ़ के आएगा और आपके ही सीट पे वो नौकरी लेके चला जाएगा, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन उसका आपसे होगा। वो आपके ही सीट पे उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, जिस चीज़ की ज़रूरत आपको थी, जिस नौकरी को, वो लेके चला जाएगा। टीना डाबी जो IAS ऑफिसर बनी है, आपको पता होगा वो SC ST कोटे से आई हैं। उनके मदर और फादर दोनों IAS ऑफिसर थे। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, और वो बिहार के एक बच्चा जो कि जाता है दिल्ली में UPSC की तैयारी करने, ST के सीट पे वो अपना फॉर्म फिलअप करता है, वहाँ टीना डाबी का जॉब लगेगा या आपका जॉब लगेगा? तो ये आपके ही फ़ायदे के लिए ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने लाई थी, लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझते नहीं हो, क्योंकि आपके नेता आपको ऐसा करने के लिए भड़काते हैं। वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जितने भी नेता मिनिस्टर हैं उन सब की जो इनकम है वो 8 लाख प्लस तो हो ही जाती है, या फिर उससे कहीं ज़्यादा है। वो नहीं चाहते हैं, इसलिए ताकि कल को उनके बच्चों को फ़ायदा हो, इसलिए वो आपका सीट आपसे छीन रहे हैं, और आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं हो रही है। हर चीज़ में दूसरे को दोष देना गलत है। आप अपना दिमाग लगाइए, अपने बारे में सोचिए, अपने फैमिली के बारे में सोचिए कि क्या इससे आपको फ़ायदा है या घाटा है या नुकसान है। और तब इस जो भारत बंद का जो ये किया जा रहा है खेल, इसका आप विरोध कीजिए। देखिए, क्योंकि जो ये आपके ही फ़ायदे के लिए, जिस इंसान को इसकी ज़रूरत है उसे आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और जिसको ज़रूरत नहीं है वो इसका फ़ायदा लेके जा रहा है। तो मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, और मैं इस भारत बंद का विरोध करती हूँ पूरी तरीके से। और मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी इसका पूरी तरह से विरोध करिए, तभी ये जाके सक्सेसफुल होगा और आपको आपका हक मिल सकेगा। देखिए, आप लोगों को ये समझाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है वो आपके अगेंस्ट में होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जो चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी सारे जो जजेस होते हैं, वो हमारी तरह इतने छोटे लेवल की पढ़ाई नहीं करके आते हैं। उन्होंने बहुत सारा दुनिया देखा होता है, बहुत सारी किताबें पढ़ी होती हैं, तब जाके वो किसी चीज़ का फ़ैसला सुनाते हैं। वो आपसे 10 साल आगे का सोचते हैं, तब जाके वो कुछ फ़ैसला सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के गए हुए हैं और वहाँ पे जाके फ़ैसला दे रहे हैं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपके सीट पे कोई जनरल का स्टूडेंट नहीं जाएगा, मैं नहीं जाके वहाँ पे लड़ूंगी आपके लिए, आपके सीट पे मैं नहीं लड़ूंगी, आपके सीट पे कोई ओबीसी वाला स्टूडेंट नहीं जाएगा, वो सीट आपका है और आपको ही उस पर उसका हक मिलना चाहिए, इसलिए ये फ़ैसला दिया गया है। तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दे कि आपका सीट किसी और को दिया जा रहा है, नहीं, आपका सीट आपके ही जाति के अच्छे परिवार के बच्चे लेके चले जा रहे हैं जिनको उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन जहाँ जायज़ है वहाँ लड़िए, बेफालतू का किसी नेता मिनिस्टर के चक्कर में आके मत लड़िए। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ इसका विरोध कीजिए और अपने हक के लिए, अपनी बातों के लिए, आपके लिए जो सही है उसके लिए बात उठाइए। बेफालतू का किसी भी नेता के पीछे लग के कि बस उसने कह दिया है और वो मेरे भगवान है तो मैं ऐसा करने लगूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए।